Today my topic of anatomy lecture is cardiac valve. ठीक है, कार्डियक वाल्व जो है, जो वाल्व ऑफ द हार्ट भी कह जाता है, तो वाल्व का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। कोई भी जो है वाल्व जो है जहाँ पर रहेगा तो वो एक डायरेक्शन में जो है, कोई भी फ्लूइड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, तो एक डायरेक्शन में उसको बहाने में मदद करता है कि वो बड़े रिवर्स बैक ना हो, जो है खाली एक डायरेक्शन को जो है मतलब यूनी डायरेक्शनल फ्लो को जो है मेंटेन रखना है जो है। तो कार्डियक वाल्व जो है ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्डियक वाल्व। इसको समामात कल्ब भी कहते हैं। कार्डियक वाल्व को समामात कहते हैं और कार्डियक को कल्ब कहते हैं। तो समामात कल्ब भी कहते हैं इसको। और ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्डियक वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और सेमी लूनर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड सेमी लूनर वाल्व। तो इस तरह से जो है दो तरह का होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब होता है कि एट्रियम, जो एट्रियम है, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में यहाँ पर एक वाल्व होता है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक वाल्व होता है। तो इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व और इस वाल्व का नाम है मतलब बाइकस्पिड वाल्व या इसी को मिट्रल वाल्व कहते हैं। तो ये दोनों वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व जो है, इन दोनों को मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। तो एक टाइप तो ये हो गया। इसका नंबर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आर 2। एक राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व व्हिच इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व एंड एक लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व व्हिच इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ ट्राई में 3 होता है और कस्प मतलब होता है लीफलेट। तो यहाँ पर 3 कस्प होते हैं और यहाँ पर 2 कस्प होते हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड कहते हैं। बाई बने 2 होता है और कस्पिड बने कस्प होता है। और कस्प जो है, जो एंडोकार्डियम होता है, उसी का मॉडिफिकेशन, परिवर्तित रूप है जो है। तो यहाँ पर जो है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है ये 2 होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व और मतलब मिट्रल वाल्व। और ये जो दूसरा टाइप है वो सेमी लूनर वाल्व है। तो सेमी लूनर वाल्व जो है, इसका जो शेप होता है कस्प का, इसमें सेमी लूनर का होता है, इस तरह होता है। ये जो है ये सेमी लूनर शेप होता है, इस वजह से जो है इसको सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। तो सेमी लूनर वाल्व देखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अगर ये राइट एट्रियम है, ठीक है, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये बाइकस्पिड वाल्व यहाँ प्रेजेंट है और या इसी को मिट्रल वाल्व कहते हैं। और राइट वेंट्रिकल और ये एओर्टा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में यहाँ पर एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट होता है। तो इसका जो कस्प होता है पल्मोनरी वाल्व का और एओर्टिक वाल्व का, वो कैसा होता है? वो सेमी लूनर शेप का होता है, इस तरह का होता है। इस वजह से इसको मतलब सेमी लूनर वाल्व कहते हैं जो है। तो सेमी लूनर वाल्व जो है उसका कस्प सेमी लूनर शेप का होता है, अर्धचंद्राकार होता है। और ये पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व का जो कस्प होता है वो सेमी लूनर शेप होता है। इस वजह से इन दोनों को, पल्मोनरी वाल्व को और ये एओर्टिक वाल्व, दोनों को सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। अब आइए यहाँ पर ये जो मतलब ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो यह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक पहले सुराख होता है, देयर इज एन ओपनिंग। इसको ट्राइकस्पिड ओरिफिस कहते हैं, ट्राइकस्पिड ओरिफिस कहते हैं। और ट्राइकस्पिड ओरिफिस सुराख का जो है मतलब जो डायमीटर होता है 4 सेंटीमीटर होता है। तो ट्राइकस्पिड ओरिफिस का डायमीटर कितना होता है? ये 4 सेंटीमीटर होता है। और ये 3 फिंगर्स इसमें जो है मतलब अगर एडमिट किया जाए तो क्रॉस हो जाएगा। तो देर आर 3 fingers which can admit in this orifice।
और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक दूसरा सुराख होता है, इसको बाइकस्पिड ओरिफिस कहते हैं और इस सुराख का डायमीटर 3 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए ये नॉर्मल डायमीटर होता है, अगर 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे तो 4 सेंटीमीटर से अगर कम हो जाए, ये कम लेस देन 4 सेंटीमीटर हो जाए तो इस नैरोइंग ऑफ द ओरिफिस नोन एज स्टेनोसिस। तो और ये 3 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो इसे भी स्टेनोसिस कहेंगे। तो देखिए इस स्टेनोसिस को क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। और यहाँ पर ये बीएस बाइकस्पिड स्टेनोसिस या इसी को एमएस कहते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस। और यही जो है अगर डायमीटर बढ़ जाए 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है ट्राइकस्पिड ओरिफिस का डायमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो इसको रिगर्जिटेशन कहते हैं। डायमीटर के बढ़ने को रिगर्जिटेशन कहते हैं या इसी को इनकम्पिटेंस कहते हैं या इसी को इनसफिशिएंसी कहते हैं। तो अगर ये ट्राइकस्पिड ओरिफिस का डायमीटर बढ़ गया मोर देन 4 सेंटीमीटर, देन दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, टीआर, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन या उसी को ट्राइकस्पिड इनकम्पिटेंस या इसी को ट्राइकस्पिड जो है इनसफिशिएंसी। और अगर इससे बाइकस्पिड जो है ओरिफिस का डायमीटर बढ़ गया, इसको बीआर कहेंगे, बाइकस्पिड रिगर्जिटेशन या इसी को एमआर कहेंगे, मिट्रल रिगर्जिटेशन या इसी को बाइकस्पिड इनकम्पिटेंस या इसी को बाइकस्पिड मिट्रल इनकम्पिटेंस या इसी को बाइकस्पिड इनसफिशिएंसी या इसी को मिट्रल इनसफिशिएंसी। बढ़ने को तो रिगर्जिटेशन या इनकम्पिटेंसी या इनसफिशिएंसी, ये तीनों टर्म एक ही हैं और इसमें डायमीटर बढ़ जाता है मोर देन 4 सेंटीमीटर, मोर देन 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से, और यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में सुराख है इसको पल्मोनरी ओरिफिस कहते हैं। और यहाँ पर जो है जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर इसका डायमीटर जो है कम हो जाए, जो है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको पल्मोनरी स्टेनोसिस कहेंगे, पीएस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। और अगर एओर्टा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सुराख है, ओपनिंग है, ओरिफिस है, इसका डायमीटर अगर कम हो जाए तो इसको एओर्टिक स्टेनोसिस, एएस कहेंगे, एओर्टिक स्टेनोसिस। और अगर डायमीटर जो है दोनों का बढ़ जाए तो इसे पल्मोनरी रिगर्जिटेशन कहेंगे और इसको जो है एओर्टिक रिगर्जिटेशन, पीआर, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, इसको एओर्टिक रिगर्जिटेशन या इसी को पीआई कहेंगे, पल्मोनरी इनकम्पिटेंसी या इसको एओर्टिक इनकम्पिटेंसी, इसको पल्मोनरी इनसफिशिएंसी या इसको मतलब एओर्टिक इनसफिशिएंसी। तो ये सुराख जो होते हैं, इसी सुराख पर जो है जो ट्राइकस्पिड ओरिफिस होता है, तो यहाँ पर 3 कस्प ऐसे लगे रहते हैं। देयर आर 3 कस्प। इसका जो शेप, कस्प का मतलब होता है लीफलेट, छोटी पत्ती। तो एक जो है एंटीरियर कस्प होता है और एक पोस्टीरियर कस्प होता है और एक सेप्टल कस्प होता है। तो ये एंटीरियर कस्प जो होता है, पोस्टीरियर कस्प, और उसी तरह से जो राइट वेंट्रिकल का तीनों दीवार होता है, एंटीरियर जो है वाल, पोस्टीरियर वाल और सेप्टल वाल। तो इसी जो है राइट वेंट्रिकल के तीनों दीवार पर जो है मतलब एक एक पेपली मसल्स होता है। तो ये इंटीरियर वाल पर इंटीरियर पेपली मसल्स, पोस्टीरियर वाल पर पोस्टीरियर पेपली मसल्स और सेप्टल वाल पर सेप्टल पेपली मसल्स। और पेपली मसल्स के पास में ये बेस होता है जो दीवार से अटैच होता है, और जो अपेक्स होता है जो है यहाँ पर कार्डी टेंडिनी लगा होता है। और यही कार्डी टेंडिनी जा करके जो कस्प होता है, जो ट्राइकस्पिड का वाल्व का जो कस्प होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, जिसके पास एक जो है अटैच्ड मार्जिन होता है और एक जो है फ्री मार्जिन होता है। 2 सरफेस होते हैं, एक सुपीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस जो होता है ये एट्रियम की तरफ जो है डायरेक्टेड होता है, इसलिए इसको एट्रियल सरफेस कहते हैं। और जो इंफीरियर सरफेस होता है वो वेंट्रिकल की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसलिए इसको वेंट्रिकुलर सरफेस है। तो ईच कस्प हैज 2 बॉर्डर्स या 2 मार्जिन एंड 2 सरफेस। एक क्या नाम है
एक का नाम है अटैच्ड मार्जिन, जैसे ये फाइबरस रिंग होता है। कोई भी सुराख, जहाँ पर सुराख है तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर का एक ऐसे रिंग होता है। तो इसी फाइबरस रिंग पर जो है ये ट्रायंगुलर जो कस्प होता है, जो है ऐसे ट्रायंगुलर कस्प होता है। तो ये कस्प, इसका ये अटैच्ड मार्जिन है कस्प का, और ये फ्री मार्जिन है। तो अटैच्ड मार्जिन जो है ये फाइबरस रिंग से जुड़ा होता है, और ये फ्री मार्जिन जो है ये कार्डी टेंडिनी से जुड़ा होता है। तो ये अटैच मार्जिन जो है और ये फ्री मार्जिन, तो अटैच मार्जिन स्मूथ होता है, फ्री मार्जिन जो है रफ होता है, और ये सुपीरियर सरफेस है जो एट्रियम की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसको एट्रियल सरफेस कहते हैं, और एक नीचे वाला वेंट्रिकुलर सरफेस, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सरफेस और ये फ्री मार्जिन, यहाँ पर कार्डी टेंडिनी जो है अटैच होता है, इसलिए इंफीरियर सरफेस यानी वेंट्रिकुलर सरफेस ये रफ होता है, और ये फ्री मार्जिन भी रफ होता है। तो ये कार्डी टेंडिनी का एक सिरा ये पेपिली मसल से अटैच होता है अपेक्स से, और दूसरा सिरा जो है कस्प के जो है मतलब इंफीरियर सरफेस और फ्री मार्जिन से अटैच होता है। तो इंटीरियर वॉल पर जो पेपिली मसल्स होता है और इंटीरियर वॉल पर जो पेपिली मसल होता है उसे इंटीरियर पेपिली मसल कहते हैं। तो इंटीरियर पेपिली मसल्स का जो है अपेक्स होता है, जो है वो इंटीरियर कस्प के, मतलब यहाँ ट्राइकस्पिड ओरिफिस पर जो इंटीरियर कस्प है उसके इंफीरियर सरफेस और फ्री मार्जिन से अटैच होता है। और पोस्टीरियर वॉल पे, राइट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर वॉल पे जो मतलब पेपिली मसल होता है उसको पोस्टीरियर पेपिली मसल कहते हैं, और वहाँ पर जो पोस्टीरियर पेपिली मसल का जो अपेक्स होता है उस पर कार्डी टेंडिनी जुड़ा होता है, और उस कार्डी टेंडिनी जा करके वहाँ पर पोस्टीरियर कस्प के इंफीरियर सरफेस पर और फ्री मार्जिन पर जुड़ा होता है। और जो सेप्टल वॉल पर पेपिली मसल होता है इसका अपेक्स, और वहाँ पर सेप्टल जो है जो कस्प होता है उसके इंफीरियर सरफेस पर और फ्री मार्जिन पर जो है कार्डी टेंडिनी के जरिए से जुड़ा होता है। तो इस तरह से जो है राइट वेंट्रिकल में 3 पेपिली मसल्स होते हैं, और यहाँ पर भी 3 कस्प होते हैं, और इस कस्प का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है। और कस्प का जो है ये 3 जो है जोन में डिवाइड किया गया है। एक बेसल जोन होता है, और एक जो है ये रफ जोन होता है, फिर एक तीसरा क्लियर जोन होता है। तो बेसल जोन होता है ये सबसे मोटा होता है, क्योंकि यहाँ कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होता है, और उसके बाद ये थिकेस्ट जोन होता है, फिर ये थिक जोन होता है। रफ जोन इज द थिक जोन, यहाँ पर कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर इसके बेसल जोन के मुकाबले में कम होता है, और यहाँ पर क्लियर जोन होता है, यहाँ पर जो है कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर बहुत कम होता है। तो इस तरह से जो है ये कस्प जो है ये एंडोकार्डियम का मतलब मॉडिफिकेशन, वही एंडोकार्डियम आकर के यहाँ पर जो है ये ट्रायंगुलर शेप का कस्प बनाता है। और ये कस्प जो है कैसा होता है, ये बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, लार्ज होता है और थिन होता है इन कंपेरिजन टू द बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व का जो कस्प होता है ये भी ट्रायंगुलर होता है, लेकिन जो है ये छोटा होता है। तो दोनों कस्प में ये डिफरेंस है कि ट्राइकस्पिड वाल्व का जो कस्प होता है इसका शेप ट्रायंगुलर होता है, और बाइकस्पिड वाल्व का शेप भी जो है ट्रायंगुलर होता है। तो दोनों में सिमिलरिटी है कि बाइकस्पिड वाल्व का जो कस्प होता है ये भी ट्रायंगुलर शेप होता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व का जो कस्प होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है। ये तो सिमिलरिटी हो गई, लेकिन डिसिमिलरिटी क्या हो कि डिसिमिलरिटी ये है कि ट्राइकस्पिड वाल्व का जो कस्प होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और इसका जो है बाइकस्पिड वाल्व का जो कस्प होता है ये स्मॉल होता है, छोटा होता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व का जो है जो कस्प होता है ये पतला होता है, थिन होता है, और बाइकस्पिड वाल्व का जो कस्प होता है ये थिक होता है, ये मोटा होता है। ये पतला होता है और ये मोटा होता है। यहाँ पर कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर जो है ये मतलब ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से जो है ये मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व में, और इसको मिट्रल वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों जो कस्प होते हैं यहाँ पर इंटीरियर कस्प होता है और पोस्टीरियर कस्प होता है।
और यहाँ पर जो दीवार होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पर एंटीरियर वॉल पर कस्प होता है और पोस्टीरियर वॉल पर जो है पेपरी मसल। तो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर वॉल पर जो है एंटीरियर पेपरी मसल्स और पोस्टीरियर वॉल पर पोस्टीरियर पेपरी मसल्स होता है। तो एंटीरियर पेपरी मसल जो होता है वो जो उसका अपेक्स होता है, तो यहाँ पर एंटीरियर कस्प के जो है इंफीरियर सरफेस पर, और जो फ्री मार्जिन होता है उससे अटैच होता है कार्डिक टेंडिनी के जरिए से जो है, और पोस्टीरियर वॉल पर जो पोस्टीरियर पेपरी मसल्स होता है उसका अपेक्स पोस्टीरियर कस्प के इंफीरियर सरफेस पर और फ्री मार्जिन पर अटैच होता है। तो इस तरह से देयर आर 5 जो है पेपरी मसल्स इन द हार्ट, 3 पेपरी मसल्स इन द मतलब राइट वेंट्रिकल एंड 2 पेपरी मसल्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर 2 पेपरी मसल्स होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में 3 पेपरी मसल्स होते हैं। और उसके बाद में ये जो मतलब कस्प जो होते हैं, यहाँ पर एंटीरियर कस्प होता है और पोस्टीरियर कस्प होता है जो है, और यहाँ पर 3 कस्प होते हैं, एंटीरियर कस्प, पोस्टीरियर कस्प एंड सेप्टल कस्प, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड सेप्टल कस्प। तो इस तरह से जो है 3 कस्प, और इसमें जो एंटीरियर पेपरी मसल्स होता है राइट वेंट्रिकल में वो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, और जो सेप्टल पेपरी मसल होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। और इसको मिट्टल वॉल्व इसलिए कहते हैं कि तो दोनों कस्प, एंटीरियर कस्प और पोस्टीरियर कस्प, दोनों ऐसा शेप बनाते हैं जैसे कि मिट्टल का मतलब होता है एक वहाँ पर इंग्लिश जो है क्रिश्चियन का एक हैट होता है, उस तरह का मतलब हेड बन जाता है। इस वजह से ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ दिस वॉल्व दिस इज आल्सो नोन एज मिट्टल वॉल्व। अब यहाँ पे जो सेमिलुनर वाल्व है, तो यहाँ पर भी जो इसका जो शेप होता है कस्प का जो है ये सेमिलुनर होता है। यहाँ पर भी 3 कस्प होते हैं पल्मोनरी वाल्व पर भी, और यहाँ पर भी 3 कस्प होते हैं मतलब एओर्टिक वाल्व पर भी। तो इसका हर कस्प, ईच कस्प इज सेमिलुनर इन शेप। इसके पास भी 2 सरफेस होते हैं, एक सुपीरियर सरफेस जिसको वेंट्रिकुलर सरफेस कहते हैं, और एक इंफीरियर सरफेस जिसको जो है आर्टेरियल सरफेस कहते हैं, जो कि ये पल्मोनरी ट्रंक है और ये एओर्टा है। तो दोनों जो है ये बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी है, पल्मोनरी ट्रंक भी आर्टरी है और ये भी आर्टरी है। तो इंफीरियर सरफेस नोन एज आर्टेरियल सरफेस और सुपीरियर सरफेस ऑफ सेमिलुनर कस्प इज ये वेंट्रिकुलर सरफेस। और इसके 2 मार्जिन होते हैं, एक अटैच्ड मार्जिन हो गया ये, और ये फ्री मार्जिन होता है। तो अटैच्ड मार्जिन जो होता है ये जो पल्मोनरी ट्रंक का दीवार होता है उससे जुड़ा होता है। यहाँ फाइब्रस रिंग नहीं होता है, फाइब्रस रिंग इज एब्सेंट इन द सेमिलुनर ओरिफिस। जो यहाँ पर जो ओरिफिस होता है पल्मोनरी ओरिफिस या एओर्टिक ओरिफिस, तो देयर इज नो फाइब्रस रिंग। लेकिन यहाँ पर जो है फाइब्रस रिंग होता है, और इसका जो है जो फाइब्रस रिंग होता है, और यहाँ पर जो कस्प का बेस 1/3 होता है इसको कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और जो सेंट्रल 2/3 होता है यानी कि ये रफ जोन या ये जो क्लियर जोन है, तो कस्प का जो है जो सेंट्रल 2/3 होता है यानी कि बेसल को छोड़ करके रफ जोन को और क्लियर जोन, तो इनको वेंट्रिकुलर कैविटी जो मतलब वेंट्रिकल में ब्लड होता है तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो सेमिलुनर वाल्व का जो कस्प होता है वो सेमिलुनर शेप का होता है। तो इसके पास 2 मार्जिन होता है, एक अटैच मार्जिन जो वेसल वाल्व से अटैच होता है, और एक फ्री मार्जिन। तो फ्री मार्जिन कॉन्केव होता है, और ये जो अटैच मार्जिन होता है ये कॉन्वेक्स होता है। तो ये फ्री मार्जिन का जो सेंट्रल पार्ट है ये एलिवेटेड होता है, इसको नोड्यूल कहते हैं, NODULE, नोड्यूल। Nodule, central part of the cusp, semilunar cusp is nodule, and lateral part on both sides of the nodule is known as lunule, LUNULE, lunule। और यहाँ पर यह जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, तो पल्मोनरी ट्रंक के मतलब आगे भी एक डायलिटेशन होता है और पीछे जो है 2 डायलिटेशन। तो आगे वाले डायलिटेशन को जो है पल्मोनरी जो है एंटीरियर पल्मोनरी साइनस कहते हैं, और पीछे वाले को जो है एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, तो राइट पोस्टीरियर पल्मोनरी साइनस, और इसको
लेफ्ट पोस्टीरियर पल्मोनी साइनस। यहाँ पर एओर्टा में भी जो है थ्री डायलेटेशन होता है, एक एंटीरियर एओर्टिक डायलेटेशन और यहाँ पोस्टीरियर वाल पर जो है एक राइट पोस्टीरियर, ठीक है, एओर्टिक साइनस और एक लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। तो ये जो एंटीरियर एओर्टिक साइनस होता है यहाँ से राइट कोरोनरी आर्टरी जो है एराइज करती है और लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस को जो है यहाँ पर ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है एराइज करती है। तो इस तरह से एओर्टा जो होता है वहाँ पर एंटीरियर जो है एओर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी और पोस्टीरियर जो है साइनस 2 होता है। पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस 2 इन नंबर, एक राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस और एक लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। तो लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है राइज करती है और एंटीरियर एओर्टिक साइनस से ये राइट कोरोनरी आर्टरी ड्राइव होती है। और ये RCA राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और इस एओर्टिक साइनस को जो है ये साइनस ऑफ वालसाल्वा कहते हैं। साइनस ऑफ वालसाल्वा, VALSALVA, वालसाल्वा। वालसाल्वा एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने जो है ये डायलेटेशन देखा था, इसे साइनस ऑफ वालसाल्वा कहते हैं और इसे साइनस ऑफ मोरगैगनी भी कहते हैं। एओर्टिक साइनस को साइनस ऑफ मोरगैगनी, MORGAGNI, साइनस ऑफ मोरगैगनी भी कहते हैं और इसी को साइनस ऑफ मेहता भी कहते हैं। एओर्टिक साइनस को, ये तीनों एओर्टिक साइनस जो है एंटीरियर एओर्टिक साइनस, पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, एक राइट और लेफ्ट, तो इन तीनों एओर्टिक साइनस को क्या कहते हैं? साइनस ऑफ वालसाल्वा, VALSALVA। तो साइनस ऑफ वालसाल्वा जो है यानी कि वालसाल्वा ने जो है इसका ऑब्जर्वेशन किया था। इसको साइनस ऑफ मोरगैगनी कहते हैं। मोरगैगनी एक साइंटिस्ट का नाम है, एनाटॉमिस्ट का नाम है, तो उन्होंने बताया था, तो इसलिए इसे साइनस ऑफ मोरगैगनी भी कहते हैं। और साइनस ऑफ मेहता, तो मेहता साहब भी एक थे एनाटॉमिस्ट, तो उन्होंने भी इसका ऑब्जर्वेशन किया था, तो साइनस ऑफ मेहता भी कहते हैं। और ओट्टो साहब, OTTO, ओट्टो, तो एक साइनस ऑफ ओट्टो भी कहते हैं। और इसको साइनस ऑफ पेटिट्स भी कहते हैं, PETITS। तो पेटिट्स, तो 5 साइंटिस्ट थे जो है, तो पांचों के नाम से ये साइनस जाना जाता है। तो एओर्टिक साइनस तीनों, एंटीरियर एओर्टिक साइनस और राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस और लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, all 3 साइनस आर नोन एज साइनस ऑफ वालसाल्वा, साइनस ऑफ मोरगैगनी, साइनस ऑफ मेहता, साइनस ऑफ ओट्टो एंड साइनस ऑफ पेटिट्स। और इसमें जो इंटीरियर एओर्टिक साइनस होता है इसको जो है इंटीरियर कोरोनरी साइनस भी कहते हैं। इंटीरियर कोरोनरी साइनस कहते हैं। और लेफ्ट जो है पोस्टीरियर साइनस, एओर्टिक साइनस को लेफ्ट जो है कोरोनरी साइनस कहते हैं। लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी साइनस। तो एंटीरियर कोरोनरी साइनस और लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी साइनस। और नॉन कोरोनरी साइनस जो है ये राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस को नॉन कोरोनरी साइनस कहते हैं। नॉन कोरोनरी साइनस क्यों? क्योंकि एंटीरियर एओर्टिक साइनस से जो है कोरोनरी आर्टरी का डेरिवेशन होता है और लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी साइनस से मतलब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का डेरिवेशन होता है। इसलिए इस दोनों साइनस को मतलब कोरोनरी साइनस कहते हैं, एंटीरियर कोरोनरी साइनस और लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी साइनस। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।